हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश बिरोठा और आप सभी का स्वागत करता हूं दी NSY एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं लेट से संबंधित कुछ फैक्ट्स कि लेट के सेंटेंस आखिर बनाने कैसे चाहिए। लेट में बहुत सारा बड़ा ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आखिर लेट करते क्या है, लेट है क्या। तो लेट देखिए, लेट एक वर्ब का काम करती है और लेट का प्रयोग हम सजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ सेंटेंस बना बनाकर उनको देखकर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। लेट, सभी ने लेट पता है, लेट सुना है। तो लेट आखिर है क्या चीज? तो लेट का प्रयोग एक बार आपको करना है किसी भी व्यक्ति को अनुमति या सजेशन को दर्शाने के लिए। क्या दर्शा रहे हैं अपन? सजेशन। अगर आप सजेशन दर्शा रहे हैं तो आप वहां पर लेट का प्रयोग किस तरह करेंगे? तो लेट को शुरुआत में बोल दीजिए। तो आपने जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे जाने दो, तो आपने सेंटेंस कैसे बोला? मुझे जाने दो, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने दो। तो सीधी बात, लेट का प्रयोग अपन किस तरह करेंगे? कोई काम करने दो। कोई काम करने दो से अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो भाव आएगा वो आएगा सजेशन वाला। और सजेशन वाला जब भी होता है तो आप लेट को सबसे पहले लिखिएगा। तो लेट को हम लिख दिए यहाँ पर, ये लेट लिख दिया मैंने, और उसके बाद जो मुझे है, मुझे को आप मायना लिखें, ठीक है ना आई लिखें। लेट के बाद हमेशा आपको इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पर आई है तो आई को आपको बनाना पड़ेगा मी। तो यहाँ पे आप आई लिखने वाले थे तो आई की जगह ना लिखकर आई आप लिखेंगे मी। तो सेंटेंस बनेगा आपका लेट मी, और जाना माने होता है गो। तो लेट वाले सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो बन गया लेट मी गो। कोई दिक्कत किसी को भाई? क्या है ये? लेट। लेट का इस्तेमाल कब किया जा रहा है? सजेशन को दर्शाने के लिए। तो इसे लेट से स्टार्ट आपको करना है, और लेट से आप स्टार्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव केस रखना है, मी बोलना है, ना कि माई बोलना है ना। उसे आ गया तो आप हिम बोलेंगे, जैसे कि उसे अंग्रेजी सीखने दो। क्या करने देंगे भैया? उसे अंग्रेजी सीखने दो। तो दो ना, कौन मना कर रहा अंग्रेजी सीखने के लिए? तो अंग्रेजी सीखने दो, कोई काम करने दो। तो यहाँ पे सजेशन है, सजेशन है तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे अपन? लेट से करेंगे। तो लेट, अब किसे? उसे। तो ही ना लिख के इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? लेट हिम। क्या करना है? वर्ब लिखिए, सीखना। सीखना क्या हो जाएगा? लर्न। क्या चीज सीखने के लिए कह रहे हैं? इंग्लिश, अंग्रेजी। तो ये आ गया लेट हिम लर्न इंग्लिश। ओके, पहला कंसेप्ट क्लियर होगा सभी को। तो लेट का प्रयोग जब कोई भी काम करने दो के सेंस में किया जाएगा तो लेट से स्टार्टिंग सेंटेंस करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करिएगा, सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए इसकी और काम को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्या है, आप जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? बच्चा अधिकतर करते क्या है कि आज बनाया, शाम तक भूल गए, कल बनाया, परसों भूल गए। तो रोज का काम रोज करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? अच्छे से कोई चीज सीख पाएंगे, है ना। अंग्रेजी सीखनी है तो थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। दूसरा कंसेप्ट देखो आप, अब जो लेट है इसका प्रयोग हम सजेशन ना कर कर क्या करेंगे? एक वर्ब की भांति करेंगे। किसकी भांति? एक वर्ब। एज ए वर्ब इसका प्रयोग कैसे करा जाएगा? तो जैसे जैसे आप अलग अलग टेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे ही अपना रूप का परिवर्तन करता जाएगा। जैसे कि देखिए एक सेंटेंस, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। क्या बोला आपने? क्या नहीं करने देता? वो आपको कोई काम करने देता है या कोई काम करने नहीं देता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं
कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल को दर्शा रहा है, तो वे सेंटेंस जो ताहे करके बोले जाते हैं कौन से कहलाते हैं भैया? प्रेजेंट के सिंपल कहलाते हैं। और प्रेजेंट के सिंपल को लेट से सेंटेंस बनाना है, यानी कोई भी काम करने देने की बात कर रहा है या करने देता है वाली बात कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। वह हो जाएगा ही, यह सेंटेंस एक मना करने वाला सेंटेंस है यानी नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में ही के साथ आपको डज नॉट का प्रयोग करना है, तो बन गया ही डज नॉट। ठीक है, अब इसके बाद आपको लगाना है लेट, तो ही डज नॉट लेट क्या, किसे? मुझे, लेट मी, क्या नहीं करने देता? वो चीज बाद में, यानी लेट लिखिए, लेट के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखिए, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आपने देखा कि यहाँ पे जो लेट है वो भी क्या है? वर्ब की भांति काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो पढ़ने भी बोल रहा है और देने की बात भी कर रहा है, तो हम क्या, देने वाली बात यानी परमिशन, क्या है यहाँ पर? एक परमिशन की बात है, इसलिए यहाँ पे करेंगे इस लेट को उठा के यहाँ लिखिएगा, और उसके बाद जो वर्ब है उसे मी, हर, हिम इसके बाद लिखिएगा, है ना। तो बनेगा ही डज नॉट लेट मी, क्या नहीं करने दे रहा है? पढ़ना। पढ़ना माने क्या हो जाएगा भैया? रीड। ही डज नॉट लेट मी रीड। दूसरा, उसने मुझे जाने नहीं दिया। दूसरी बात क्या हो गई? अब बोल रहा है भैया उसने मुझे जाने नहीं दिया, यानी कोई काम करने नहीं दिया या कोई काम करने नहीं देता है। तो देता है वाली में बात क्या करा? नेगेटिव था तो मैंने डज नॉट लगाया है। टेंस के अनुसार काम करना है ना, लेट को ज्यादा हुआ मत बनाइए, सिंपल सा है, एक वर्ब की भांति काम करिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लेके उसके बाद जो एक वर्ब एक और है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाइए, बाकी ज्यादा कुछ परेशान नहीं, बहुत सिंपल है ना। उसने मुझे जाने नहीं दिया, अब दिया वाली बात, कोई काम करने नहीं दिया, तो दिया वाली बात जो हो गई वो पास्ट बताती है, तो ये हमारा बनाता है पास्ट का सिंपल। क्या इतनी बात क्लियर है? पास्ट के सिंपल में जब नेगेटिव बनाओगे तो आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, तो क्या बन जाएगा? उसने मतलब ही डिड नॉट, फिर परमिशन क्या? लेट। ही डिड नॉट लेट किसे? मुझे। लेट मी, जाना मतलब गो, तो क्या बन गया? He did not let me go. He did not let me go. एक और देखो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, ये दे सकता हूं। कोई ने बोला भैया मैं चला जाऊं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, बाकी सब चले जाए, तो इस तरह का सेंस इसमें अनुभव आता है, परमिशन जैसा है। तो देखिए कैसे बनाए। अब यहाँ पे क्या आ गया भैया? सकता है वाली बात, सकता है वाली बात क्या बताता? कैन बताता है, तो आइए, आई कैन या कैन नॉट या कांट, ठीक है, तो लगा दीजिए आई कैंट, क्या कर देंगे? आई कांट, कांट भी बोलते हैं कुछ लोग, कैंट भी बोलते हैं भाई, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? कैन नॉट, तो आई कैंट, ठीक है, आई कैंट क्या? लेट किसे? तुम्हें, यू, जाना। क्या बात क्लियर हुई आपको थोड़ी सी? क्या करना है? केवल इस, कोई भी काम करने देता है, दिया, देगा, इस तरह की बात में आप जब कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो लेट पहले लिखिएगा, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस को लगाइएगा, उससे क्या हो जाएगा? आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा और लेट का एक जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा। लेट का प्रयोग मैंने आपको दो तरीके से बताया है, एक तो एज ए, जहां पे आपने अनुमति मांगी, अनुमति दी, अनुमति ली, इस तरह से लेट भाई परमिशन के रूप में, ये भी यहाँ भी परमिशन ही दर्शा रहा है, समझ गए ना। तो टेंस के भांति एज ए वर्ब और एज ए सजेशन, एज ए वर्ब एज ए सजेशन, दो प्रकार से आपको लेट का प्रयोग करना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को हो तो कमेंट करके बता देना, थोड़ा जो सॉल्यूशन हमें टाइम मिलता तो आपको जरूर हम कमेंट करके बता देंगे, है ना। बाकी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक भी करें, है ना। इससे क्या होगा? थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो और वीडियो बनाने की इच्छाएं होती है भैया, है ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो आपके लिए और वीडियो बनाते रहेंगे।
नहीं आ रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, बाकी तो यूट्यूबर्स तो बहुत है ना। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।